बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है और रूस ने यूक्रेन की कई शहरों पर, कई इलाकों पर और यूक्रेन के कई फ़ौजी मराकज़ पर कब्ज़ा करने का भी दावा किया है। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन बड़ी खबर है वो ये है, रूस की जानिब से रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन की मुकम्मल एयर स्पेस इस वक्त रूस के कंट्रोल में है और रूस ने यूक्रेन के कई अहम स्ट्रेटेजिक शहरों पर भी कब्जा कर लिया है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि 1000 से ज़ायद जो यूक्रेन की फ़ौजी छावनियाँ थी, फ़ौजी मराकज़ थे, उनको तबाह कर दिया गया है और दर्जनों जो यूक्रेनी टैंक थे उन्हें तबाह किया गया है और उनके फ़ौजी साजो सामान को भी तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, रूस की जानिब से, मास्को की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस वक्त रूसी फ़ौजें दारुल हुकूमत कीव को घेर चुकी हैं और यूक्रेन का बड़ा शहर खार्किव है और दीगर शहर हैं उनका भी घेराव हो चुका है और मुकम्मल तौर पर यूक्रेन का जो कंट्रोल है वो आने वाले 72 से 96 घंटों के अंदर रूस के पास आ जाएगा। ये रूसी मीडिया और रूसी वजारत दिफा दावा कर रही है। अगर हम इसके मुकाबले में यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी रूसी हमलों को पसपा करने का दावा कर रहा है और रूस के खिलाफ कामयाबियों के दावे कर रहा है। नाज़रीन, जंग का 5वां दिन है। इन 5 दिनों के अंदर रूस के बदतरीन हमले हुए हैं। रूसी हमलों के अंदर तबाही हर जगह पर फैली हुई नज़र आ रही है। तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि रूसी बमबारी से जो शहर हैं वो तबाह हो गए हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और जो हंसते बसते मुस्कुराते शहर थे, टाउन थे, सोसाइटियाँ थी और मोहल्ले थे, वो उजड़ कर रह गए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त भी जो ताज़ा तरीन ख़बरें सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले जारी हैं और रूस की जानिब से यूक्रेन के ख़िलाफ़ है, यानी यूक्रेन के शहरों के ख़िलाफ़ है और रॉकेट हमले हो रहे हैं, फ़िज़ा से बमबारी हो रही है। इसके मुकाबले में अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि रूसी असलहे पर, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर और रूसी एंटी मिसाइल सिस्टम पर यूक्रेन का कब्ज़ा हो चुका है और रूस के दर्जनों टैंक जो 190 के लगभग बताए जा रहे हैं टैंक हैं जिनमें फ़ौजी गाड़ियां हैं, इनको तबाह करने का दावा भी यूक्रेनी मीडिया कर रहा है। तो बहरहाल दोनों तरफ से कामयाबी के दावे नशर हो रहे हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे पर सबकत लेने के भी दावे हो रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर बात की जाए मुज़ाकरात की तो बेलारूस के अंदर जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त की अपडेट तो ये है कि बेलारूस के अंदर दोनों फरीक आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बेलारूस जो पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन का और रूस का, वहाँ पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2014 में जब यूक्रेन और रूस की जंग हुई थी उस मौके पर भी इसी बेलारूस के अंदर ही मुज़ाकरात हुए थे और मुआहिदा हुआ था। तो जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की अपडेट्स ये हैं कि बेलारूस के अंदर होने वाले मुज़ाकरात के अंदर जो यूक्रेनी वज़ीर दिफा हैं और हुकाम हैं उन्होंने दावा किया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि यूक्रेन चाहता है कि रूस फौरी तौर पर जंगबंदी करे, अपनी फ़ौजियों को निकाले और हमला बंद करे, उसके बाद मज़ीद मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस के ख़िलाफ़ आलमी पाबंदियाँ जारी हैं और रूस को पहली मरतबा इतना बड़ा झटका लगा है मौजूदा इस जंग के अंदर जो इससे पहले 4-5 दिनों में, 4 दिनों के अंदर नहीं लगा। रूस के ख़िलाफ़ एक बड़ा जो हमला है या जो बड़ी पाबंदी है वो यूरोप और अमेरिका की जानिब से लगा दी गई है। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यूरोप ने, अमेरिका ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है रूसी जहाज़ों के लिए। यानी आज के बाद कोई भी रूसी जहाज़ ना तो यूरोप का सफ़र कर सकता है, चक्कर लगा सकता है और ना ही यूरोप के किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है, चाहे प्राइवेट जहाज़ हो, चाहे कमर्शियल जहाज़ हो, चाहे कार्गो जहाज़ हो। किसी भी तरह के जहाज़ों के दाखिले पर, यूरोप के अंदर रूसी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अमेरिका भी रूसी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर चुका है। जबकि नाज़रीन, जो रूस के बाहरी तिजारती जहाज़ हैं उन पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और उन्हें भी यूरोप तक सामान और तरसील वगैरह की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये रूस के लिए एक बड़ा धचका है जो रूस को लगा है
इतना बड़ा झटका है कि इससे रूस की इकॉनमी क्रैश कर गई है। और नाज़रीन काम, आज जंग का 5वां रोज़ है। आज रूस के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो बंद रही है, आज नहीं खुली है। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज जंग की वजह से स्टॉक एक्सचेंज को बंद करके रखा गया है, क्योंकि रूस को पता है अगर स्टॉक एक्सचेंज को खोला गया तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी दौलत निकाल लेंगे और इससे जो रूस की इकॉनमी है उसको मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन काम, जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो रूस के बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो भी यूक्रेन पर रूसी हमले की मुखालफत कर रहे हैं। इस हवाले से दो बड़े शख्स हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने रूस से कहा है कि फौरी तौर पर जंग बंद की जाए और ये जंग गलत है, इससे नुकसान इकॉनमी को और मईशत को और ताजरों को होगा। मिखाइल फ्रिडमान हैं और इसी तरह से ओलेग देरबास्का हैं। इन दोनों ने नाज़रीन काम ये बयान दिया है कि रूस का यूक्रेन पर हमला ये तिजारत के लिए नुकसानदेह है, मईशत के लिए नुकसानदेह है। तो यूँ नाज़रीन काम, रूस के अंदर से भी इस जंग की मुखालफत सामने आ रही है और रूस की आवाम भी सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रही है। रूस के अंदर जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं वो आसमान को जा छुई हैं और अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई हैं और रूस के अंदर भी अफरा तफरी की कैफियत नज़र आ रही है। यह नहीं है नाज़रीन काम कि सिर्फ यूक्रेन के अंदर तबाही फैली है, बल्कि रूस के अंदर भी तबाही फैली है। अगरचे रूस पर बराह रास्त यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर आलमी पाबंदियां लग गई हैं। आज चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने बयान दिया है कि यूरोप की जानिब से जो पाबंदियां आयद की गई हैं रूस के बैंकिंग निज़ाम पर, मालियाती निज़ाम पर, इसकी चाइना मुखालफत करता है। जो स्विफ्ट से रूसी बैंकों को निकाला गया है इसकी मुखालफत करता है और चाइना रूस के साथ है इसी तरीके से लेन देन का सिलसिला जारी रखेगा। तो भारत नाज़रीन काम, रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग जारी है और इस जंग के हवाले से हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात भी फराहम करते रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि रूस का एक इत्तेहादी मुल्क है, एक इत्तेहादी रियासत है जो रूस के साथ ही जुड़ी हुई है, चेचनिया जिसका नाम है। आपने ये नाम सुना होगा। चेचनिया के अंदर 1998 और 97 के अंदर बड़ी जंग रही थी और उस ज़माने में चेचनिया के मुजाहिदीन का बड़ा चर्चा दुनिया के अंदर हुआ था। लेकिन इस वक्त जो चेचनिया के ऊपर हुक्मरान है उसका नाम रमज़ान कदिरोव है और इसकी दाढ़ी और इसकी टोपी और इसकी नमाज़ें देखकर दुनिया के अंदर ये अपने आप को मुसलमान साबित भी करता है और मुसलमान बताता भी है और बिल्कुल उसी तरह से रवैये भी हैं। और इनकी जो फ़ौज के अंदर लोग शामिल होते हैं वो भी बड़े जंगजू होते हैं और उनकी भी दाढ़ी होती है। तो जो चेचनिया है, जो रमज़ान कदिरोव हैं, ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत सख्त हामी हैं और उनके बहुत ताबेदार भी हैं और ये अपने आप को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पैदल सिपाही भी करार देते हैं। चेचनिया ने 12,000 से ज़ायद फ़ौजी वो यूक्रेन के अंदर रूस के साथ लड़ने के लिए भेज रखे हैं, जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत केफ पर हमला आवर होने के लिए तैयार भी हैं और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। नाज़रीन काम, आलमी सतह पर यूक्रेनी मीडिया पर यह ख़बरें नशर हो रही हैं कि चेचनिया के मुजाहिदीन जो नाम निहाद मुजाहिदीन हैं, जो इस्लाम का हुलिया और लबादा ओढ़ कर ये कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, वो यूक्रेन के शहरियों के मालो दौलत को लूट रहे हैं, घरों में दाखिल होकर उनकी अशियाए ज़रूरियाँ छीन रहे हैं, यहाँ तक कि ख़वातीन का रेप कर रहे हैं और इसी तरह से जो नौजवान लड़कियां हैं उनके साथ ज़िना कर रहे हैं। ये यूक्रेनी मीडिया पर नशर हो रहा है और यूक्रेन की जानिब से, आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि रूस के साथ हमारी ये जंग ख़त्म हो जाए फिर हम चेचनिया से बदला लेंगे। ये दावे भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन काम, चेचनिया के लोगों की जानिब से जो रवैया अपनाया जा रहा है यूक्रेनी लोगों के साथ, यूक्रेनी औरतों के साथ, इस पर अरब दुनिया के मुफक्किरीन और स्कॉलर भी शदीद मजम्मत कर रहे हैं और चेचनिया की मौजूदा हुकूमत जो अपने आप को मुसलमान करार देती है इसे नाम निहाद मुसलमान हुकूमत करार दे रहे हैं और इन्हें एक तरह से मुनाफिक भी करार दे रहे हैं। नाज़रीन काम, आपको याद होगा कि रूस ने 2016 में हलब पर हमला किया था और हलब जो शाम का एक तारीख़ी शहर था, वहाँ पर हमले के बाद तबाही के मनाजिर हर तरफ दुनिया ने देखे थे। इस कदर शदीद बमबारी की गई थी, फास्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था। तो रूस अब भी तुर्की और शाम और दीगर मुसलमान मुल्कों पर कब्ज़े का ख़्वाहां है और चेचनिया
ये शाम के अंदर भी रूसी फ़ौज का साथ दे चुका है। इसलिए चेचनिया का जो इस वक्त का रोल है यूक्रेन के अंदर, इसकी सख्त मजम्मत हो रही है और दुनिया भर के अंदर चेचनिया के जो भेजे हुए लोग हैं, जो फ़ौजी हैं, जो अपने आप को मुजाहिदीन करार दे रहे हैं, उनको डाकू, जानी और लुटेरा करार दिया जा रहा है कि वो वहाँ यूक्रेन के अंदर ख़वातीन की इस्मत दरियाँ भी कर रहे हैं। बारह नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। हम आपको यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से मज़ीद मालूमात फ़राहम करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी दुनिया मेरे आगे के साथ जुड़े रहें। वहाँ पर भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स इंशाअल्लाह मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।